एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज गए हैं लगभग 10:30 और आज वो दिन आ गया है जब मुझे इस प्यारे से मजठाई गांव से वापस जाना है। फ़िलहाल अभी मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह और एक पवित्र जगह। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको आगे आगे व्लॉग में ही मैं बताऊँगी। फ़िलहाल हम लोग घर से निकल चुके हैं और जो साथ जा रहे हैं, मैं, मन्नत के पापा एंड मेरे पापा। तो अब आप लोग ना सोच रहे होंगे कि मैं अपने पापा को हर जगह साथ लेके जाती हूँ और मम्मी वगैरह को नहीं लेके जाती हूँ। तो उसका ना यही कारण है कि हमारी मम्मियाँ, मेरी मम्मी भी और मेरे मदर इन लॉ भी, ये लोग तो मतलब नहीं छूट पाते हैं घर के काम से और जा भी नहीं पाते हैं ऐसे, क्योंकि गाय वगैरह रखी है। तो पापा फ्री है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं मन्नत को घुमाऊँ ना घुमाऊँ, लेकिन अपने पेरेंट्स को ना मैं दुनिया की हर जगह घुमाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ। तो बस मम्मी भी मेरे पीछे आंगनवाड़ी के लिए आ चुके हैं। तो मम्मी जाएंगे यहाँ पे आंगनवाड़ी में और हम लोग निकलेंगे गाड़ी में वहाँ से आगे। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इस सफ़र को श्री राम का नाम लेके और व्लॉग के एंड तक बने रहे। यकीन मानिए, आज आपको व्लॉग अच्छा लगे ना लगे, लेकिन व्लॉग के एंड तक आपको ना एक अजीब ही शांति की अनुभूति ज़रूर होगी, क्योंकि जिस स्थान पे मैं आपको लेके जाने वाली हूँ ना, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगी, वो आपको व्लॉग में ही आगे पता चलेगा। अभी हम पहुंच चुके हैं शोघी बाज़ार और सामने जो आप दृश्य देख रहे हैं, तो हमें जाना है वहां पर। तो चलिए इस सस्पेंस को मैं ख़त्म कर ही देती हूं कि हम लोग कहां जा रहे हैं। आज हम लोग घर से निकले हैं शिमला के सुप्रसिद्ध तारा देवी मंदिर के लिए। तो तारा देवी मंदिर शिमला का काफ़ी फेमस मंदिर है धार्मिक स्थलों में और यहाँ के मंदिर की काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं भी हैं। तो फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पर गाड़ी लगा दी है और आगे का सफ़र हम लोग पैदल ही तय करने वाले हैं। तो चलिए जी, तारा माता का नाम लेते लेते इस सफ़र को शुरू करते हैं। रास्ते में कुछ इस तरह से पेड़ों पर ना जय माता तारा के छोटे छोटे से बोर्ड लगाए गए हैं। ये एक तरह से इंडिकेशन भी है कि यहाँ से होकर रास्ता है माता रानी के दरबार के लिए। और दूसरा, जय माता तारा का जयकारा लगाने का मन भी कर रहा है इन बोर्ड्स को देख के। तो माता रानी के दरबार तक पहुँचने का ये रास्ता इसी तरह से पथरीला है और कम चौड़ाई वाला रास्ता है, क्योंकि अब सड़क बन गई है, वरना पहले के समय में इन्हीं रास्तों से होकर माता रानी के दर्शन किए जाते थे। तो चलिए जी, आज मैं भी इस सफ़र को शुरू करती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि माता रानी के दरबार में जाने के लिए हमें माता रानी के आदेश की ज़रूरत होती है। तो पिछले 2.5 से 3 साल पहले हम लोगों ने ये मन्नत ली थी, मन्नत मांगी थी माता रानी से। लेकिन देखो ना कि मन्नत पूरी हो गई, लेकिन हमें यहाँ आने का बुलावा नहीं आया। वरना आप खुद सोचिए कि हम हज़ारों किलोमीटर दूर की यात्राएं कुछ घंटों में प्लान कर लेते हैं कि हम आज यहाँ जा रहे हैं इतने दिनों के लिए। लेकिन ये जो हमारे घर से 10 से 15 या 20 से 50 किलोमीटर की दूरी पे माता रानी का मंदिर है, यहाँ आने के लिए हमें 2.5 से 3 साल लग गए। तो ये माता रानी की अनुकंपा है, महिमा है कि जब माता रानी ने जिसको अपने दर्शन देने हैं ना, तभी वो इंसान वहाँ जा सकता है। तो मेरी मन्नत के अनुसार मुझे यहाँ से पैदल जाना है और नंगे पैर जाना है। तो आप यकीन मानिए कि ये डिस्टेंस होगा लगभग यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर और लगातार चढ़ाई और पथरीला रास्ता है। लेकिन माता रानी की शक्ति, अगर श्रद्धा है ना मन में, तो आपको कोई कांटा तक नहीं चुभेगा। आप बिल्कुल बेझिझक चलिए, ऐसा मैंने पहले भी किया हुआ है, तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे है। तो अभी हमारे साथ छोटा बच्चा भी है, लेकिन हमें इसे बारी बारी उठा के जाना है और पापा भी है साथ में, मन्नत के पापा है, मैं है। तो तीनों लोग हम डिवाइड करेंगे कि मन्नत को कैसे उठाना है। थोड़ा सा रास्ता मन्नत खुद भी तय करेगी। तो अभी हम लोगों ने ले लिया है अपना एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पे छाँव मिली है हमें पेड़ की, तो यहाँ हम 5 से 7 मिनट रेस्ट करेंगे, पानी पिएंगे, फिर आगे चलेंगे। और जितनी देर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं उतनी देर आप यहाँ से आसपास के नज़ारे देखिए
क्या गजब के नज़ारे हैं, मतलब कि मन मोहने वाले नज़ारे हैं। आप देखिए, कच्ची सड़कें, छोटे पहाड़ के पीछे एक बड़ा पहाड़, फिर थोड़े से घर, हरे भरे खेत, हरी भरी हरियाली। तो चलिए जी, आप इन नज़ारों का मज़ा लीजिए, तब तक हम लोग यहाँ पे छाँव में बैठकर पानी पी लेते हैं। पापा, आप क्या कर रहे हो? ऐसे ऐसे यस आपके तो मज़े लगे हुए हैं। आपके तो मज़े लगे हुए पापा। मजे लेते लेते आओ ना, कोई चक्कर नहीं है। एज क्यों लोग हो? सहम सहम के आप 5-7 आदमी में से 2 आदमी लूज हो सकता है, 2 आदमी भाग हो सकता है। तो ग्रुप को लेके जब हमने चलना है तो चलिए जी, हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर हाइट में, और अब माता रानी का दरबार बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने है। और आप मेरी हंसी देख के ही समझ सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही है यहाँ पर पहुँचने के बाद। तो हमें नीचे से यहाँ पहुँचने में मैक्सिमम 1.5 घंटा लग गया, रुकते रुकते, चलते चलते, मौज मस्ती में। तो आप चलते हैं मंदिर परिसर की तरफ और हाथ पैर धोते हैं। सबसे पहले तो अच्छे से खुद को शुद्ध करते हैं, उसके बाद प्रसाद लेते हैं, मैया के लिए चुन्नी लेते हैं। जब हम लोग नीचे से पैदल आते हैं तो हम लोग निकलते हैं मंदिर के पिछली साइड में, और अगर हम लोग बाय बस या बाय कार आते हैं तो हम लोग फ्रंट में निकलते हैं। तो अभी हम लोग बैक साइड से जा रहे हैं मंदिर की फ्रंट साइड में। अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के फ्रंट में, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आज यहाँ पे बहुत ही गिने चुने से लोग हैं। अदरवाइज नवरात्रि हो या कोई पावन पर्व हो, जैसे महाशिवरात्रि हो गया, जन्माष्टमी हो गया, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है कि जूतों के लिए टोकन लेने का भी समय नहीं मिलता, ना जगह होती कहीं बैठने की। और इस समय जब हम आए हैं तो पूरा मंदिर परिसर खाली है, कुछ कुछ ही से लोग हैं। तो चलिए जी, अब हम लोगों ने यहाँ पे जूते उतार दिए हैं, और अब हमें जाना पड़ेगा नीचे मेन सड़क में, जहाँ पर गाड़ी रुकती है। तो वहाँ से अब हम लोग लेके आएंगे प्रसाद। अब हम आ गए हैं मंदिर से नीचे, और ये यहाँ पर सड़क ख़त्म होती है। अगर हम लोग गाड़ी के थ्रू आते हैं मंदिर के लिए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ पार्किंग की जा सकती है। तो यहाँ पर साथ ही में छोटी छोटी सी दुकानें भी है, जिसमें प्रसाद, मैया के लिए चुन्नी, कुछ भी खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर अपना प्रसाद ले लिया है, और अब हम चलेंगे ऊपर मंदिर की तरफ, क्योंकि अब मुझे ना मैया के दर्शन करने की बड़ी जिज्ञासा है, और मतलब मुझसे रुका नहीं जा रहा है दर्शन करने के लिए। माता तारा रानी और भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हम यहीं ना कुछ कदमों की दूरी पर दुर्गा माता का भी मंदिर है, और जो नीचे से दिखाई दे रहा था चोटी पे, वो दुर्गा माता का मंदिर ही दिखाई दे रहा था। तो चलिए जी, उनके भी दर्शन करके आते हैं और उनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं।
मंदिर परिसर के रास्ते इतने साफ सुथरे हैं, इतने अच्छे हैं कि इन पर चलने का ना अपना ही मज़ा है। तो ये देखिए जी, सामने आपको दिखाई दे रहा है दुर्गा माता का मंदिर। और ये मंदिर देखिए आप कितने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। और अब यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं ना, तो जितने भी यहाँ पे गाइड्स होते हैं वो ज़रूर से उनको प्रेफर करते हैं कि आप लोग तारा माता के दर्शन के लिए जाए। तो ये एक तरह से टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है और लोगों की आस्था इतनी ज़्यादा है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जो शक्तिपीठ है, तो आप लोगों ने मेरे मुंह से इसका नाम बार बार सुन ही लिया है, तारा देवी मंदिर। तो तारा देवी को स्टार गॉडेस भी कहते हैं और जैसा इनका नाम है तारा, तारने वाली, पार करने वाली, तो इन माता रानी का काफ़ी आशीर्वाद आसपास के क्षेत्रों में ही नहीं, दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों पे भी रहता है, जिन लोगों की आस्था माता रानी के प्रति है। और ऐसी यहाँ की मान्यता है कि जो व्यक्ति जिस श्रद्धा से माता रानी से कुछ मांगता है, तो माता रानी कभी किसी की झोली खाली नहीं रखती, उसको अवश्य उसका फल देती है। और सभी लोग यहाँ पे ज़्यादातर अपनी मन्नत को मांगने या मन्नत पूरा होने के बाद ही आता है। तो जो हमारी 10 महाविद्याएं कही जाती है ना, तो तारा माता नंबर 2 पे आती हैं उस पे। तो माता रानी हमारे हिंदू धर्म के अनुसार काफ़ी मानी जाती हैं, काफ़ी पूजी जाती हैं। और इनका जो मेन स्थान है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि कलकत्ता में इनका बिल्कुल मेन स्थान भी है। और इतनी हाइट पे होने की वजह से ना इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है। मंदिर की खूबसूरती बयां करने की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन इसके आसपास का एरिया अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह पर माता रानी ने अपने लिए ये भव्य सा मंदिर बनवाया है। तो चलिए जी, मैं चाहती हूँ और मैं प्रे भी कर रही हूँ कि माता तारा मुझ पर, मेरे घर परिवार पर, मेरे गांव पर और जो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करे। तो चलिए जी, बहुत अच्छे से हमारे सारे दर्शन हो गए और हमारी मन्नत पूरी हो गई। मंदिर के अंदर फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सकते, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती, माता रानी के दर्शन सभी को यहीं से करवा देती। लेकिन माता रानी चाहती हैं कि आप स्वयं आएँ, स्वयं अपने नज़रों से दर्शन करें माता रानी के। तो चलिए जी, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट घर की तरफ, क्योंकि आज ही हमें जाना है वापस कुनिहार। तो अभी समय लगभग 3 बज गए हैं, तो देखते हैं कब तक मछठाई पहुंचते हैं। वहां से हमने अपने सारे लगेज कलेक्ट करने हैं और उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट कुनिहार पहुंचना है। तो अब मैं आपसे मिलूंगी डायरेक्ट मछठाई पहुंच के। तो गाइज, हम लोग मछठाई पहुंच गए थे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा काम था, 1-2 कॉल इनको ज़रूरी अटेंड करनी थी। तो उतनी देर में मैंने थोड़ा सा पावर नैप ले लिया, जिसकी वजह से मेरा पूरा हुलिया बिगड़ गया है, पूरे बाल उलझ पुलट गए हैं। तो अब फाइनली वो समय आ गया है जब हमें मछठाई को अब कुछ महीनों के लिए अलविदा कहना है और अब हमें अपनी जिंदगी में अपने कुनिहार शहर में वापस जाना है। तो चलिए जी, मैं इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ और मिलूंगी अब आपसे कल, और नए व्लॉग की शुरुआत होगी अब कल से कुनिहार शहर में। तो चलिए जी, देखते रहिए मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय माता दी, जय माता तारा।